हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ का पेपर। जो आज मैथ का पेपर हुआ है वो किस प्रकार से हुआ था एंड किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इस पेपर का कोड है वो कितना दिया गया है 822 DB। क्या है इस पेपर का कोड 822 DB। ठीक है, तो जिन भी लोगों का 822 DB का पेपर हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं कि वो पेपर किस प्रकार से हुआ है एंड कौन कौन से क्वेश्चन इनमें से सही हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा पेपर था एंड जो आज पेपर हुआ है 21 फरवरी वो गणित का पेपर था। ठीक है, तो किस चीज़ का पेपर था? गणित का। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको जो पूर्णांक है 70 दिया गया था एंड यहाँ पर समय जो है 3 घंटे 15 मिनट दिया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ निर्देश दिए जाते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन के पेपर में। एंड अब इसको अगर हम देखें तो जो हमारा पेपर हुआ था गाइस वो किस प्रकार से हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो क्या था। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन शुरू हुआ है वो क्या है, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। तो जो खंड आ में था हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या था। पहला क्वेश्चन हमारा था कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दिए गए थे। इनमें से आपको चूज करना था कि कौन से ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप सही किए हैं एंड ये पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इसके बाद हम इसका जो सॉल्व है वो कॉपी में करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था एंड जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमारा क्या था गैस। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन जो पेपर का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, एंड तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया था क्या कि यदि m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू m प्लस 7 तो अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। अब यहाँ पर देखिए m इक्वल टू कितना दिया गया है यहाँ पर 5। ठीक है, अब n को हम कितना मान लेते हैं, n को हम मानेंगे कितना 5। n को हम 5 मानेंगे क्यों, क्योंकि n इक्वल टू m, क्योंकि m जो है 5 है और n भी 5 के बराबर है तो n का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो n का मान भी 5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर n का मान हम 5 मानेंगे, यहाँ पर m का मान कितना है 5, तो 5 प्लस 7 इक्वल टू कितना होगा 12। ठीक है, तो 12 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, n की वैल्यू 12 आ गई और 12 का जब स्क्वायर करोगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर जो है 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अब 25 प्लस 144 जोड़ोगे तो कितना आएगा 169, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये 169 किसका स्क्वायर है, तो ये 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा 13। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू m प्लस 7 तो अंडर ब्रेकेट में अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा 13। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा एंड अगर आपने ये क्वेश्चन में ये 13 टिक किया है तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी 1 2 3 अपरिभाषित। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है एंड अब हम देखते हैं हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मोड़ लेते हैं एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो किस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 तो रैखिक समीकरण है। यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो रेखाएं जो है समांतर हैं या समपाती हैं, रेखाएं प्रच्छेद करती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन था एंड जो छठवां क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। तो ये सारे क्वेश्चन है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिएगा एंड इसके बाद मैं अभी कॉपी में सॉल्व करके बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये हमारा 6वें नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए 7वां हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 का
एक मूल्य -2 हो तो p का मान होगा 0, 2, 1, 3। ये आपके ऑप्शंस हैं। एंड चौथा 7वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है। एंड यहाँ पर देखिए 8वां जो क्वेश्चन हमारा क्या है, 8वां क्वेश्चन हमारा है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इन त्रिभुज होंगे समबाहु, विषमबाहु, समरूप, समद्विबाहु। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी। तो त्रिभुज बी ग्रेटर देन त्रिभुज सी, और बी वाला ऑप्शन है कि त्रिभुज बी ग्रेटर देन त्रिभुज सी, त्रिभुज बी इक्वल टू ग्रेटर त्रिभुज सी, और त्रिभुज बी ग्रेटर देन इक्वल टू त्रिभुज सी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है तो कोण बी होगा 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हो चुका है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके आगे जो हमारा है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए उसके आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर 12 की एक समबाहु, ठीक है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी a√3, 3a, 3√a, फिर a। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। एंड 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो टेक्नोमेट्री से आया था, यदि साइन a इक्वल टू कॉस a हो तो a का मान होगा 0, 30, 45, 60। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। एंड उसके बाद में 40 नंबर जो क्वेश्चन था हमारा क्या है कि यदि a इक्वल टू 30 डिग्री तो 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a का मान होगा। ठीक है, 4/3 -1, 3, 1/3। तो ये जो क्वेश्चन है गाइस आपके, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से देखिए, यहाँ से जो स्टार्ट हुए ये सब टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन किस चीज़ के हैं, तो ये सारे क्वेश्चन टेक्नोमेट्री के हैं। ओके, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है एक, क्या दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी 100%, 200%, 300%, 400%। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एंड अगर हम बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की, तो दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा 9:4, 4:9, 2:3, 4:5। ओके, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है, अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 आया था, ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका बारंबारता से आया था। किससे आया था, बारंबारता चैप्टर से आया था। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यहाँ पर आपको माध्य ज्ञात करना था। वर्ग अंतराल कितना दिया गया है, 0 से 2 और 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। एंड बारंबारता 3, 1, 5, 4, 7। ठीक है, तो जो इसके ऑप्शन है 4.2, 5.4 एंड 6 एंड 6.1। ठीक है, तो ये आपको निकालना था। एंड इसके बाद देखिए जो हमारा क्वेश्चन आया है 18 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, ये भी आपका बारंबारता ही चैप्टर से आया था। तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है उसका माध्य होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो। अब इसका ऑप्शन है 25, 26, 25.4, 26.3। तो गैस आपको कमेंट में बताना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन कौन किया है। ठीक है, यानी आपको इस प्रकार से बताना है कि 18वें का आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल है यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ... ठीक है, फिर बारंबारता यहाँ पर देखिए दिया गया है। एंड उसके बाद में आपको देखिए उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। एंड यहाँ पर देखिए हम अगर बात करें 20वें नंबर क्वेश्चन की, तो 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, माध्य
कॉमा माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। माध्य इक्वल टू 2 बहुलक प्लस 3 माध्य, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, बहुलक इक्वल टू 2 माध्य माइनस 3 माध्यक, और डी ऑप्शन है कि माध्य इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 बहुलक। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे। अब गाइज यहाँ से देखिए खंड आपका बस शुरू हो जाता है। एंड गाइज अभी लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, थोड़ा शायद आपको कम दिखाई दे, तो उसके लिए सॉरी। एंड अभी लाइट चली गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए खंड जो है आपका बा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें विस्तृत उत्तरी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सभी खंड कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यदि 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एंड अब यहाँ पर देखिए ये आपके जो है 2-2 नंबर क्वेश्चन, क्या 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, आपको इसमें से 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके, अभी जो हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए बी जो है आपका 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। फिर सी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखिए सी है, बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3, 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ई नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर है निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपका वर्ग अंतराल दिया गया है एंड इधर आपको बारंबारता दिया गया है। तो वर्ग अंतराल कितना दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड बारंबारता 3, 10, 11, 9, 7। ठीक है, एंड अब इसके नीचे देखिए आपको यही क्वेश्चन जो ऊपर मैंने आपको बताया, यही क्वेश्चन आपको इधर इंग्लिश में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दी गई है कि अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में कर सकते हैं, एंड अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एज योर विश, कि आपको जो भी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है, खंडबा का दूसरा जो है नंबर यहाँ पर शुरू हो जाता है, प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा, कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन हल करने हैं। इन 6 क्वेश्चन में से आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब सी एंड डी, जो सी नंबर का क्वेश्चन हमारी ये टिग्नोमेट्री से पूछा गया है, और डी जो नंबर का जो क्वेश्चन है कि 1/1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि 1/3 हो जाता है कब, जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, तो अंश में प्लस ऐसे 1 आपको जोड़ देना है, एंड 1 घटाया जाता है तो वह 1/4 हो जाती है, फिर 1/4 लिख के -1 कर देना है, और जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, और उसके बाद में इसको करके आपको 8 जोड़ देना है, उसके बाद सॉल्व करना तो आ जाएगा। उस टेंशन आप मत लीजिएगा, अभी मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। एंड अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि समीकरण x प्लस 1/x इक्वल टू 3, x डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एंड वही चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूरी टोटल इंग्लिश में दी गई है। ठीक है, तो आप अब इधर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि आपका 6 नंबर का है। कितने नंबर का, 6 नंबर आपको इस क्वेश्चन में मिल जाते हैं। ठीक है, एंड अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको अथवा कर देना है, कर दिया गया है, अगर आपको ये आता है तो करिए, अन्यथा आपको ये वाला क्वेश्चन कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्षक Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, बिंदु x से 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी जो है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे
तो आपका यहाँ पर जो पेपर है यहाँ पर अब खत्म हो चुका है एंड यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो लास्ट क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का है आपका लास्ट क्वेश्चन भी। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो कर लेना, अन्यथा आपको अथवा में दिया गया था, आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। कौन सा क्वेश्चन करना था ये कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। 10/x + y + 2/x - y = 4 एंड यहाँ पर सेकंड जो हमारा था क्या था 15/x + y - 5/x - y = 2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था एंड गाइस यहीं पर आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व करेंगे अभी हम। एंड ये क्वेश्चन पेपर आपका खत्म हो चुका है, अब इसको हम सॉल्व करके आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो पेपर था इसका जो आपका कोड है वो कितना है, तो 822 DB आपका कोड है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।